हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विशेष तौर से रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएएस व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, जिसमें हम 2-3 वीडियो के माध्यम से 2-3 चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो पहला सावन माह यानी श्रावण माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों में क्या क्या उनकी विशेषताएं रहती है, उसका अध्ययन करेंगे। तो सावन माह में जो तीज आती है उसको हम छोटी तीज कहते हैं। ध्यान रखना, सवाल यहीं से बन जाता है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है। तो सावन माह में छोटी तीज मनाई जाती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि छोटी तीज में नवविवाहिताएं ससुराल से पीर आती है और झूला झूलती है, व्रत रखती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ये मैंने रोचक बनाने के लिए ये इमेज डाली है ताकि आपके दिमाग में भी ये इमेज बने कि छोटी तीज कब आती है, सावन माह में, ठीक है। पहले तो ये याद रखिए। चलिए, तो छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। सावन की तीज आती कब है? श्रावण शुक्ला तीज को, यानी सावन माह के शुक्ल पक्ष के तीज को, ठीक है। तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज आती है। भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्त्रियों व नवविवाहिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्या होता है इस दिन? पति की दीर्घायु के लिए औरतें व्रत रखती है। और क्या विशेष बात है? तो जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये उस समय जयपुर में जब तीज की सवारी निकाली जाती है तो इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। छोटी तीज पार्वती माँ का प्रतीक है। छोटी तीज किसका प्रतीक है? माता पार्वती का प्रतीक है। चलिए, फिर इस दिन क्या होता है कि इस दिन सिंजारा किया जाता है। अब सवाल यहाँ बनेगा कि सिंजारा क्या होता है, ठीक है। तो नवविवाहिता अपने पीर में ससुराल से आए कपड़े, आभूषण आदि से अपना श्रृंगार करती है, उसे सिंजारा कहा जाता है। बहुत ही सिंपल। नवविवाहिता क्या करती है? ससुराल से पीर में आ जाती है और ससुराल वालों के द्वारा अपनी वधू को कपड़े आभूषण भेजे जाते हैं और वो कपड़े आभूषण वो नवविवाहिता पीर में रह करके धारण करती है, अपना श्रृंगार करती है, उसे सिंजारा कहा जाता है, ठीक। नवविवाहिता तीज का त्योहार अपने पीर में मनाती है। नवविवाहिता तीज का पहला त्योहार अपने पीर में मनाती है। मान्यता क्या है कि पहले सावन में सास और बहू को साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो
ग्रह क्लेश होने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, अब वापस समझिए सवाल कहाँ कहाँ बनेंगे। पहला सवाल आएगा कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो सावन महीने में, सावन महीने के शुक्ल पक्ष को और तीज को। ठीक, तीज तो है ही, तो तीज तो याद रहेगा ही। यहाँ कंफ्यूज होता है सावन है कि अन्य महीना है, फिर कंफ्यूज होता है शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। ठीक है, तो सावन महीने की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और वो भी तीज को। ठीक है, यहाँ फिर दूसरा सवाल बनता है कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। फिर सवाल बनता है छोटी तीज किसका प्रतीक है, तो पार्वती माता का। फिर सवाल बनेगा सिंजारा क्या होता है, तो नवविवाहिता अपने पीर में ससुराल से आए कपड़े आभूषण आदि से अपना श्रृंगार करती है, उसे सिंजारा कहा जाता है। ये सवाल बनेंगे। ठीक है, अब है रक्षाबंधन, बहुत ही पवित्र भाई बहन का अटूट स्नेह प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। ठीक है, चलिए, तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है। पहले तो रक्षाबंधन श्रावण को आता है, ये याद रखो, और फिर पूर्णिमा को आता है, तो इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। सवाल यहाँ बनेगा रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा, और पूर्णिमा हमेशा शुक्ल ही होती है, तो सावन शुक्ल पूर्णिमा कहने की जरूरत नहीं है, श्रावण पूर्णिमा। और सवाल यहाँ उल्टा बन जाए, कोई टेढ़ा बनाना चाहे तो कहा जाता है कि नारियल पूर्णिमा कब आती है, तो श्रावण पूर्णिमा को ही नारियल पूर्णिमा कहते हैं। सत्य पूर्णिमा कब आती है, तो वही है सावन महीने की पूर्णिमा को ही सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। फिर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। बहन भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है। घर के द्वार पर श्रवण कुमार का चित्र बनाकर पूजन किया जाता है और इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग भी बनता है। ये भी विशेष है, महत्वपूर्ण है। तो ये अमरनाथ के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण होता है तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अब वापस सवाल क्या बनेंगे, सवाल 2-3 महत्वपूर्ण कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को। नारियल पूर्णिमा कब आती है, श्रावण पूर्णिमा। सत्य पूर्णिमा कब आती है, श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन आपको सबको पता है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ सवाल बनेगा कि रक्षाबंधन के दिन घर के द्वार पर किसका चित्र बना करके पूजन किया जाता है, तो श्रवण कुमार। और रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है, तो यहाँ यस या नो वाला, हाँ या नहीं वाला, गलत कथन वाला आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाद्रपद या भादवा मास। ठीक है, चलिए, अब श्रावण में छोटी तीज थी तो भादवे में बड़ी तीज। भादवे में कौन सी तीज आती है, बड़ी तीज, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है भादवा महीना बड़ा महीना। और इस बड़ी तीज को कजरी तीज या कजली तीज भी कहा जाता है। देखो, भादवे की तीज को बड़ी तीज कहा जाता है, नंबर 1। ठीक है, बड़ी तीज। नंबर 2 कजली तीज। नंबर 3 बूढ़ी तीज। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी सवाल आ सकता है कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, कजली तीज कब मनाई जाती है, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। ठीक है, और सातुड़ी तीज, ये चारों एक ही नाम है। ठीक है, कब मनाया जाता है,
भाद्रपद कृष्णा तीज। छोटी तीज तो सावन महीने की शुक्ल पक्ष को तीज को थी। बड़ी तीज भादवे महीने की कृष्ण पक्ष के तीज को है। ये उल्टा दे, मतलब वो शुक्ल पक्ष में है, ये कृष्ण पक्ष में है, ठीक है ना। और ये शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। छोटी तीज तो माता पार्वती का प्रतीक है, बड़ी तीज शिव पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। फिर क्या होता है, विवाहिता या विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व कुंवारी कन्या अच्छा वर पाने के लिए ये त्योहार मनाती है, ठीक है। इस दिन सत्तू खाया जाता है, इसीलिए इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है। स्त्रियां दिन भर निराहार व्रत रखती है, इसलिए निराहार है, रहकर रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करती है। यानी व्रत रखती है और रात को चंद्रमा का दर्शन करती है और फिर अपना व्रत खोलती है। फिर संध्या को नीम की पूजा कर तीज माता की कहानी सुनती है, ठीक है। फिर बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। समझ में आया। अब यहाँ सवाल क्या बनेंगे सुन लीजिए कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज को भाद्रपद कृष्णा तीज, ठीक है। फिर कजली तीज कब मनाई जाती है, ये भी सवाल आ सकता है ना। तो भाद्रपद कृष्णा तीज, बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तीज, सातोड़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तीज। बड़ी तीज किसका प्रतीक है, शिव पार्वती के पुनर्मिलन। और इस दिन क्या होता है, विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दिन सत्तू खाया जाता है, स्त्रियां दिन भर निराहार रहती है और रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोलती है। और यहाँ क्या है कि बड़ी तीज में किसकी पूजा की जाती है, नीम की पूजा और तीज माता की कहानी सुनते हैं। और परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल बनेगा कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा। चलिए, और ये कजली तीज बूंदी की झांकी है। इस प्रकार से कजली तीज मनाई जाती है। ये बूंदी का एक कजली तीज मनाते समय का दृश्य है, ठीक है। चलिए, फिर है हल षष्ठी। तो हल षष्ठी यानी भाद्रपद कृष्णा तीज को तो छोटी बड़ी तीज थी, और भाद्रपद कृष्णा छठ को या षष्ठी को हल षष्ठी है। और इसमें क्या होता है देखिए, हल षष्ठी का मतलब आप समझ गए होंगे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम का जन्मोत्सव है। तो ये बलराम जी है, हाथ में हल लिए हुए, और हल उनका प्रतीक है, दंड भी उनका प्रतीक है, ठीक है। चलिए, तो कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव कब आता है, भाद्रपद कृष्णा छठ को बलराम जी का जन्मोत्सव। इस दिन क्या होता है, इस दिन हल की पूजा की जाती है और गाय के दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है। सिंपल सवाल बनेगा कि हल षष्ठी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। हल षष्ठी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। और इस दिन क्या किया जाता है, हल की पूजा की जाती है
और गाय के दूध और दही का सेवन यहाँ नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर है ऊब छठ। ये राजस्थान के त्यौहार है। त्योहारों में भाद्रपद में पड़ रहे हैं त्यौहार ऊब छठ। ऊब छठ भाद्रपद कृष्णा, और छठ मतलब छठ, तो भाद्रपद कृष्णा छठ को यानी हल षष्ठी भी भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाई जाती है और ऊब छठ भी भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाई जाती है ना। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना भाई, जो ऊब छठ है वो भी भाद्रपद कृष्णा छठ है। ठीक है, और हल षष्ठी है वो भी भाद्रपद कृष्णा छठ है। तो ऊब छठ को चंदन षष्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे चांद षष्ठ भी कहा जाता है और इसे चन्ना षष्ठ भी कहा जाता है। अभी हाल ही में कार्तिक मास में छठ पूजा की जाती है, वो अलग है। ऊब छठ अलग है, छठ पूजा अलग है। ठीक है, तो ऊब छठ भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाई जाती है। ठीक है ना, इसे चंदन षष्ठी कहा जाता है, चांद षष्ठी कहा जाता है, चन्ना षष्ठी कहा जाता है। और इस दिन आपको पता है उपवास किया जाता है और सायंकाल को स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की चंदन व पुष्प से पूजा की जाती है और उसके बाद चंद्रोदय तक खड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है ऊब छठ। फिर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत खोला जाता है। ये इस प्रकार से ऊब छठ मनाई जाती है। जैसे ही चंद्रोदय होता है तो चंद्रोदय को भोजन आदि का अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत खोला जाता है। यानी यहाँ सवाल बनेगा कि ऊब छठ कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्णा छठ को। चंदन षष्ठी कब मनाई जाती है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल ऐसे भी बन सकता है, चंदन षष्ठी या चांद षष्ठी या चन्ना षष्ठी। तो वही है ऊब छठ, भाद्रपद कृष्णा छठ को। और यहाँ इसी दिन आपको पता ही है बलराम जी का जन्म भी हुआ था। व्रत रखा जाता है, सूर्य भगवान की चंदन पुष्प से पूजा की जाती है और चंद्र उदय तक व्रत रखने वाले खड़े रहते हैं और चंद्र उदय के बाद, चंद्रमा के उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करके व्रत खोला जाता है। इस प्रकार से इस इमेज के माध्यम से समझिए। ठीक है, फिर है कृष्ण जन्माष्टमी। कौन नहीं जानता, सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल चित्र। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्णा आठम को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरे दिन उपवास के बाद रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती और विशेष पूजा अर्चना करके भोजन ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष कब, भाद्रपद कृष्णा आठम को। अब आता है गोगा नवमी। ठीक है, और गोगा नवमी आपको पता ही है दोस्तों, गोगा जी महाराज भी पूजन के लिए वो भी भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और इस दिन राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। कृष्ण सर्प है और कृष्ण सर्प को गोगा जी का प्रतीक सर्प माना जाता है। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन मनाई जाती है। और इस दिन कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है, तो हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भरता है। सवाल बनेगा कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को।
गोगा नवमी के दिन कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, तो गोगा जी की। और गोगा मड़ी का या गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के गोगा मड़ी नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे। इस प्रकार से हमने आज इन त्योहारों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल से। थैंक यू।